ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजरायली हमले की धमकी को लेकर ईरान बौखला गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि बैरूत पर हमले का मतलब होगा फिर से पश्चिम एशिया में युद्ध पूरी ताकत के साथ शुरू होगा। ईरान विदेश मंत्री का साफ कहना है कि तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि बैरूत पर हमले के सामने वो चुप नहीं रहेगा और जवाब देगा। लेबनानी न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि बैरूत पर किसी भी हमले के गंभीर नतीजे होंगे और इससे जंग फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस समय इजराइल ने बैरूत के आसपास के इलाकों पर हमले करने की धमकी दी, हमने उसी समय एक अहम रुख अपनाया और ईरानी सेना को जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से अलर्ट किया। अराक्ची ने अपने बयान में ये भी कहा कि लेबनान में युद्ध का वास्तविक अंत तभी माना जाएगा जब इजरायली सेना कब्जे वाले इलाकों से पूरी तरह वापस लौटेगी। बता दें कि अराक्ची की ये धमकी इजरायली सेना के अपने बढ़ते सैन्य अभियान के तहत बैरूत के दक्षिणी बाहरी इलाकों पर बमबारी करने की धमकी के बाद आई है। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा है कि उन्होंने इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों से लड़ाई रोकने की प्रतिबद्धता हासिल कर ली है और उन्होंने इस कदम को एक राजनयिक सफलता बताया जिसने इजरायल के व्यापक अभियान को रोक दिया है। अमेरिका संग पीस टॉक को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान का अमेरिकियों के साथ संचार बंद नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करने के लिए कोई भी समझौता तभी संभव है जब उसमें सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म हो, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं होते हैं तो शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आदान प्रदान किए गए ड्राफ्ट टेक्स्ट अभी भी समीक्षा के अधीन है। ईरान लंबे समय से लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहा है। ऐसे में बैरूत पर किसी संभावित हमले को ईरान अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ मान सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल इजरायल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है। ईरानी विदेश मंत्री की धमकी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इन हमलों में अपने हाथ होने से इनकार किया है। ईरानी राज्य मीडिया के मुताबिक IRGC प्रवक्ता ने दावा किया है कि नुकसान अमेरिका निर्मित प्रैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम की खराबी से हुआ है, न कि ईरानी हमले से। अमेरिकी सेना ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में बैरूत को लेकर बढ़ती बयानबाजी और सैन्य तैयारियों की खबरों ने चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में इजराइल, लेबनान और ईरान की गतिविधियां तय करेंगे कि इलाके में शांति बढ़ेगी या फिर एक नए संघर्ष का गवाह बनेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।